अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। एसपी साहब और मुरारी लाल जी मीणा राजस्थान हुकूमत के वज़ीर ज़राअत, मार्केटिंग और स्टेट सियाहत के ज़रिए सैयद असगर अली को उनके बेहतरीन काम के लिए एजाज़ से नवाजा गया। सैयद असगर अली ने कहा कि ये बहुत बड़ी बात थी, एक काबिल फ़ख्र लम्हा था जिसकी हर हिंदुस्तानी को उम्मीद है। मेरी खुशकिस्मती है कि इंतज़ामिया की पूरी तवज्जो इस तरफ गई और ख़िदमत को सराहा गया। मैं आज एजाज़ हासिल करने वाले हर एक को उनके काम के लिए मुबारकबाद देता हूँ। सैयद असगर अली 26 जनवरी 1974 को टोंक शहर के एक मजहबी पस मंज़र वाले घराने में पैदा हुए। उन्होंने गुज़िश्ता 11 बरसों से बनी नौ इंसान की फलाह बहबूद के लिए अपने आप को मुख्तलिफ समाजी खिदमात के लिए वक्फ कर रखा है। ये खिदमात बिला तफरीक ज़ात पात, रंग व नस्ल और मजहब के हवाले से है। सेकुलर हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब में हम आहंगी कायम करने के लिए उमूमन मुल्क के तमाम बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर बैन मजहबी मुबाहसों में हिस्सा लेते हैं ताकि मुसलमानों में पाए जाने वाले शुकूक और शुबहात को दूर किया जा सके और इस्लाम के बारे में फैले हुए इबहाम और गलत फहमियों को दूर किया जा सके। वो सतयुग की आमद में मुसलमानों के किरदार में तबलीग करते रहे हैं। उनका मानना है कि जब सतयुग शुरू होगा तब हिंदुस्तान आलमी गुरु होगा। मज़कूरा काम के लिए जगह जगह बेदारी पैदा करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने अब तक टोंक में गरीबों और कच्ची आबादियों में रहने वालों के लिए 4 फ्री आई चेकअप और ऑपरेशन कैंप का अहतमाम किया है, जिससे तकरीबन 70 अफराद मुस्तफ़िद हो चुके हैं। कोविड-19 के दौरान मकामी इंतज़ामिया के साथी के तौर पर बीमारी से बचाव से मुताल्लिक अवामी बेदारी में मुहिम में भी हिस्सा लिया। वो आम आदमी की खिदमत नज़र आते हैं। मंसूरी पंचायत संस्था से राजस्थान के नायब काजी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनका सबसे अहम ताल्लुक विश्व धर्म ज्ञान संगठन के साथ राजस्थान सर्कल के तर्जुमान के तौर पर है। सर्व माशरे के सुलगते हुए मसाइल पर वो मज़ामीन लिखते रहते हैं। इन सरशार काविशों के लिए उन्हें मुमताज़ इदारों की तरफ से मुख्तलिफ एवार्ड से नवाजा गया, ख़ास तौर पर भाईचारा रत्न और बरहमा कुमारी चिन्ह वगैरह। उनका ख़ास काम यह है कि उनकी तंजीम वर्क के उसूल को नाफिज करना, जो इस तरह है कि हमारा इबादत गुजार ए खुदा, हमारी नस्ल इंसानी ख़ानदान, हमारा फ़ख्र हिंदुस्तान, हमारा ख्वाब मुत्तहिद हिंदुस्तान। जब सतयुग शुरू होगा तो हिंदुस्तान विश्व गुरु होगा। जय हिंद। तमाम भारतवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।